बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज़, पहले तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो क्लास है वो मैट्रिक है, सिंग बोर्ड है, और अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के मुताबिक जो आपकी नई किताब चेंज हुई है उसके मुताबिक हम इसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 आपका है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, थोड़ा सा हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं, देन इसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आपके पास दो किस्म की इक्विलिब्रियम होती है, नंबर 1 स्टैटिक, नंबर 2 डायनेमिक। स्टैटिक क्या होती है, वो चीज जो रेस्ट में रहे और जिसके ऊपर तमाम फोर्सेस बैलेंस एक्ट करे, हम कहते हैं कि वो स्टैटिक होती है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस वक्त ये मार्कर मेरे हाथ के अंदर स्टेट के अंदर है, उस कंडीशन के अंदर है कि रुका हुआ है, तो इसके ऊपर तमाम फोर्सेस क्या कर रही है, बैलेंस एक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे कि इस वक्त स्टेट की कंडीशन में, रुकी हुई कंडीशन में है। इसी तरीके से आपने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, कि वो कहता है कि अगर कोई चीज स्टेट में है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी क्योंकि उसके ऊपर तमाम फोर्सेस बैलेंसली इक्वल एक्ट कर रही हैं। देन उसके बाद अगला हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है हमारे पास, आपने सुना होगा कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी, मोशन ही करती रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई चीज एक साइकिल बनाती है कांस्टेंट टाइम पीरियड के अंदर और अगला साइकिल भी उसी कांस्टेंट टाइम पीरियड के अंदर बनाती है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मुसलसल मूव होती रहती है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास एज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सोलर सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, सन बीच में होता है, उसके इर्द गिर्द तमाम प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं। हम अपनी अर्थ को ले लेते हैं कि हमारी अर्थ एक जगह से दोबारा पूरा घूमकर उसी जगह पर आने में तकरीबन 365 डेज लेती है, तो हमारा 1 ईयर जो होता है 365 डेज का हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जमीन कांस्टेंट स्पीड के साथ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो हम कहते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। देन उसके बाद, अब ये तो आपको फिजिकल एग्जांपल दी है, देन हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कहता है विच वी डिस्कस ऑन द रिएक्शन बेसिस। अब हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को रिएक्शन की बेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिएक्शन होता कैसे है और क्या होता है। तो नंबर 1, इन अ केमिकल रिएक्शन, हम रिएक्शन को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। In a chemical reaction, the substance that combine, for example, मैंने यहाँ पर A और B रिएक्टेंट के साथ क्या लिया बेटा, A प्लस B, ये हमारे पास दो सब्सटेंस है जो कंबाइन हो रहे हैं, तो वो सब्सटेंस जो कंबाइन हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एज ए वर्क कर रहा होता है रिएक्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब क्या हुआ, इसके नतीजे में जो नए सब्सटेंस ये बने C प्लस D या फिर P जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप। तो C प्लस D जो बना उसको हम क्या नाम दे देते हैं, दी सब्सटेंस, ये न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर दो किस्म के आपको रिएक्शंस दिए हैं, एक वो रिएक्शन जो R के साथ एक सिंगल एरो है और P बना रहा है, तो बेटा ये एग्जाम्पल आपके पास बनेगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, या वो रिएक्शन जो कंप्लीट होने के बाद रुक जाते हैं, क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी एग्जाम्पल आपको रेड से दी हुई है जिसके अंदर आपको R के साथ डबल एरोज बनाए हुए हैं, एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है और आगे जाके प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये किस तरीके के रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम वन बाय वन कर डिस्कस करते हैं। तो पहला रिएक्शन हमारे पास है इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, बाय डेफिनेशन दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम। रिएक्टेंट क्या होती है बेटा, आपके पास कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट्स, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, एंड डू नॉट रिकम्बाइन, और क्या होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होती, ठीक है, एंड आल्सो रिएक्शन स्टॉप्स, और प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास वन वे का मतलब एक तरफ, यानी कि एक सिंगल एरो वाले, एक तरफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाले, ठीक है, वन साइडेड एक तरफ वाले, एक तरफ जाकर कंप्लीट हो जाने वाले, स्टॉप हो जाने वाले, और इररिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा, जब भी आपके पास इस किस्म के रिएक्शन आते हैं जिसको हमने यहाँ पर अभी बताया कि एक सिंगल एरो से डोनेट करते हैं, तो इन एरो की खासियत यही होती है, इन रिएक्शन की खासियत यही होती है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर और फिर आपका रिएक्शन हो जाता है स्टॉप। जब स्टॉप हो जाएगा तो अभी आपसे कहा कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम बनेगी वो कौन सी बनेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनेगी। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है।
नाउ अब हम इसकी कुछ फर्दर चीजों को डिस्कस करते हैं। तो की पॉइंट के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दीज रिएक्शन आर रिप्रेजेंट बाय सिंगल एरो, ये सिंगल एरो से डिनोट किए जाते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक एक सिंगल एरो ये बताता है कि आपके पास ये चीज यहां पर कन्वर्ट हुई और उसके बाद रिएक्शन जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, कुछ एग्जांपल्स लेना चाहिए। तो एग्जांपल्स में हम आपको कैसे समझाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स जितने भी बनते हैं उनकी खासियत ये होती है कि रिएक्टेंट जब कंबाइन होती है तो प्रोडक्ट बनने के बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा आर द एग्जांपल्स ऑफ सच रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिएक्शन सही तरीके से नजर आ रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड को हमने पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रिएक्शन जो होता है वो किस व्याप के ऊपर होता है बेटा, हमेशा कैटाइन और एनाइन के व्याप पर होता है। वो पार्ट जो मेटेलिक पार्ट हो या वो पार्ट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसके ऊपर हमेशा चार्ज आता है पॉजिटिव। तो यहाँ सोडियम जो है वो मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, जबकि क्लोरीन इसके मुकाबले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव। इन सेम वे जो अगला रिएजेंट है पोटेशियम मेटल है, चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप ये भी कह सकते हैं। नाइट्रेट इसके मुकाबले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज आएगा नेगेटिव। अब रिएक्शन की बेसिक्स को समझिएगा कि रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट किए जाते हैं। हमेशा नेगेटिव पार्ट पहले का दूसरे वाले के पॉजिटिव पार्ट के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब भी अटैक करेगा तो पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिलेगा और आगे जाकर क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? देन इसके साथ वाला जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि पोटेशियम के साथ जो नेगेटिव पार्ट था नाइट्रेट, ये सोडियम के ऊपर जाकर अटैक करेगा और हम कहेंगे कि वो आगे जाकर क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट। तो ये एग्जांपल हमारे पास जो थी बेटा ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की थी, क्योंकि रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे और अब आपके पास रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब मजीद दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कंज्यूम नहीं होगी। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। दोज रिएक्शन which never go to completion, ये कभी कंप्लीट नहीं होते। कब नहीं होते अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। एंड प्रोडक्ट रिकम्बाइन, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, पहले के अंदर तो शुरू में ये होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है। देन जैसे ही प्रोडक्ट बनती है, फॉर एग्जांपल 40%, 50%, 60%, 80%, 70%, 75%, किसी भी लम्हे के अंदर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू होगी उसके बाद प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट क्या होगा, रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, दोबारा से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि दोज रिएक्शंस इन विच या विच आर नेवर गो टू कंप्लीशन, जो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों नहीं होते बेटा, इसलिए नहीं होते क्योंकि एंड प्रोडक्ट रिकम्बाइन, प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन हो जाती है, ठीक है, टू फॉर्म रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट बनाने के लिए क्या होती है, रिकम्बाइन हो जाती है एंड रिएक्शन रिवर्स, और रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है। जब रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है तो फॉर्म क्या करता है, वो रिएक्टेंट को फॉर्म करता है एंड रिएक्शन रिवर्स हैंड्स नेवर स्टॉप्स आर कॉल्ड बोथ वे, यानी कि दोनों डायरेक्शन में जाता है ये। फॉर एग्जांपल आर यहां पर जा रहा है पी के अंदर तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू होगी तो कुछ टाइम के बाद पी दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा आर के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये इसने रिवर्स रिएक्शन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि बोथ वे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट, बोथ साइडेड दोनों तरफ, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, और या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दे दिया जाता है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरोज। यहाँ पर हमने इसको डोनेट किया था सिंगल एरो से, लेकिन यहाँ पर ये जो डोनेट होते हैं ये किए जाते हैं बेटा डबल एरो से। देन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अब क्या होता है, पहला जो एरो बनता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है एंड दोबारा फिर क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन रिवर्स होता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर यही हमने लिखा है। अब एग्जांपल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स जितने भी बनते हैं आर द एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, आयोडीन यहाँ पर इसको भी आप लेट सपोज सबलाइम सॉलिड होता है, ठीक है, तो इसको आप गैस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया तो पहले क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो उसको मैं यहाँ पर रेड मार्कर से डोनेट कर देता हूँ इस तरीके से, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो पहले हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, अभी कितना भी बन सकता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा ये दोनों सेम कंटेनर में होने चाहिए, क्लोज कंटेनर में होने चाहिए, एक ही कंटेनर में होने चाहिए,
ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे ही बना 60%, 40%, 50%, 65, XYZ कुछ भी अमाउंट किसी भी लम्हे के ऊपर दोबारा से ये हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्स हो जाएगा और आपके पास हाइड्रोजन गैस और आयोडीन को बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन जो होती है गैस की फॉर्म के अंदर बेटा वो कलरलेस होती है। आयोडीन का अपना कलर होता है जिसको पर्पल कलर से शो किया जाता है, या इसका इटसेल्फ पर्पल कलर होता है या डार्क पर्पल कलर भी कह सकते हैं आप। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो कंपाउंड बनेगा ये भी आपके पास कलरलेस ही होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज अमोनिया। नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाया, तो शुरू में क्या होगा आपके पास रिएक्टेंट 100% होता है, तो ये प्रीडोमिनेंट होता है, तो सारा का सारा रिएक्शन पहले फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट शुरू में क्या होता है 0% होता है। देन जैसे जैसे आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, अब हमें नहीं पता, हो सकता है 40% पर हो सकता है 50% पर हो सकता है 51 पर हो जाए, 55 पर हो जाए, 80 पर हो जाए, 90 पर, कहीं पर भी एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका रिएक्शन दोबारा से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और अमोनिया जो है बेटा वो आपके पास दोबारा से रिएक्टेंट यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को बनाना शुरू हो जाएगी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।